ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, ईश्वर ने यह शक्ति दी वृक्ष को। इसलिए बेलें वृक्ष का सहारा लेके खड़ी रहती, उसी पर फलती। अब ये बेलें दो प्रकार की होती, एक वो जो इस वृक्ष पर खिलती है, पुष्प गाती है, स्वयं भी सुंदर दिखती है, वृक्ष को भी सुंदर बनाती। दूसरी वो जो वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती, उसकी प्राण शक्ति उससे सोख लेती और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती। स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव उसने आपकी सहायता की है, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। ऐसा कभी ना करें। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे। दुख एक ऐसा भाव जो हम चाहे ना चाहे हमारे जीवन में आता ही है, हमारे मन को ठेस पहुंचाता ही है, हमें विचलित कर जाता ही है। कभी सोचा है कि दुख हमारे जीवन में आता क्यों है, कैसे आता है? यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इस दुख का संबंध परिस्थिति से अधिक मानसिकता से अधिक आसपास के लोगों से, क्योंकि आसपास के लोग ही हैं जो आपके लिए परिस्थिति बनाते हैं, चाहे अच्छी चाहे बुरी। ये आपके आसपास के लोग ही हैं जो आपकी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, या तो उसे अच्छा बनाते हैं या तो उसे बुरा बनाते हैं। हमारे जीवन के आधे दुख इसलिए है क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इसलिए क्योंकि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए था। तात्पर्य ये कि व्यक्ति को पहचानने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन, उस दिन यह दुख आपके जीवन से चल के कहीं दूर चला जाएगा। दिवाली का ये शुभ त्योहार ये आता है अमावस्या के दिवस पर। अमावस्या जिसे हम अशुभ मानते हैं। कभी सोचा है कि क्यों श्री राम ने अमावस्या का दिवस ही चुना होगा अयोध्या पुनः लौटने के लिए? एक दिवस पश्चात या एक दिवस पूर्व भी तो आ सकते थे, क्योंकि वो इस संसार को एक संदेश देना चाहते थे कि मुहूर्त नहीं, कर्म बड़ा। यदि आपके कर्म बड़े हों, शुभ हों, तो अमावस्या की ये रात्रि ये भी दीपों से सजकर दिन बन सकती है। तो मुहूर्त विचारे ना विचारे, चयन आपका है, किंतु अपने कर्म विचारे, ये मेरी मंत्रणा है। इस वस्त्र को देख रहे हैं आप? इसकी बुनाई, इसकी कढ़ाई, इसकी सज्जा कितनी सुंदर लग रही है, कितना स्वच्छ, कितना सुलझा हुआ है। अब इसे हम तनिक भीतर से देखते हैं। क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूं? यही होता है, हमारे व्यक्तित्व के साथ भी यही होता है। ये सारी उलझनें जो है, हमें सुलझने के लिए इन उलझनों का सामना करना ही पड़ता है। तो इन उलझनों से कभी भयभीत मत होइएगा, ये बस आपको एक सुलझे हुए मार्ग की ओर ले जा रही है। प्रेम और चाह समान लगता है, किंतु है नहीं, इनमें बहुत अंतर है। देखा जाए तो प्रेम और चाह कभी एक हो ही नहीं सकते। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, यदि आप इस पुष्प को चाहते हैं तो आप इसे इसकी डाली से तोड़कर अपने पास रखें, किंतु यदि आप इससे प्रेम करते हैं तो आप प्रतिदिन आकर इसकी जड़ों को जल देंगे ताकि ये और खिले। बस यही है अंतर चाह और प्रेम। चाह स्वार्थ बन जाता है, जहां प्रेम परमार्थ बनता है। तो चाह नहीं, प्रेम कीजिए, जीवन धन्य हो जाए।
यदि मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे जल। और बिल्कुल ठीक है, किंतु किस कारण से? इसलिए कि वो हमें जीवन देता है, इसलिए कि वो हमारी प्यास बुझाता है, या इसलिए कि हमारे दैनिक कार्यों से लेकर मरने तक हमारे काम आता है, हर कार्य में हमारी सहायता करता है? नहीं, इसके पीछे एक भाव है जल की प्रकृति। सोचिए, सागर का ये जल सूर्य के ताप को सहकर वाष्पित होता है, फिर ऊपर जाके मेघों में समा जाता है, फिर मेघों के साथ एक लंबी यात्रा तैर कर कहीं पर्वतों से टकराकर वर्षा बनकर इस धरा पर बरसता है। फिर इस धरा के अंग को, इसकी मिट्टी को स्वयं में समा लेता है। मनुष्यों द्वारा, अन्य जीवों द्वारा जो गंदगी फैल चुकी है उसे स्वयं में समा लेता है, और फिर अग्रसर होता है पुनः सागर की ओर, सागर में समा जाता है। किंतु फिर भी पुनः वाष्पित बनते समय उस गंदगी को वहीं छोड़ देता है, उस गंदगी को अपने साथ लेकर नहीं जाता। बस यही जल की प्रकृति है जो उसे महान बनाती है। आप भी अपने जीवन में अपना कर्म कीजिए, महान कर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपने आज पे काम करते हैं, उसमें जीते हैं, उसे ठीक करते हैं, उसे और अच्छा बनाते हैं, तो आपका भूतकाल भी और आपका भविष्य भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब तनिक एक बार आपके जीवन के प्रारंभ में झांक के देखिए, आपके बालपन में झांक के देखिए। आप पाएंगे कि अधिकतर स्मृतियां जो आपके मन में हैं, वो अच्छे क्षणों की, बुरे क्षणों की नहीं। इसीलिए ये बालपन, ये सुखी होता है, ये निश्चिंत होता है। इसलिए आज भी न जाने आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, बुरी स्मृतियों को, बुरी यादों को भुलाने का प्रयास कीजिए। एक बार बुरी यादों को भुलाने का अनुभव आपको हो गया तो स्मरण रखिए, कितने भी कठिन कष्ट आपके जीवन में क्यों ना आए, उनका सामना करने में आप सक्षम रहें। राधे राधे।